हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जो कि है हमारा इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें हम स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है ओपन गेट और क्लोज गेट। ओपन गेट और क्लोज गेट क्या होता है वो जान लेते हैं पहले हम। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर देन डी और ए इक्वल देन बी। ठीक है, ये तो तीन साइन हो गए और यही इसी तीनों साइन से दो साइन और बनते हैं जो कि ए ग्रेटर एंड इक्वल देन बी और ए लेस देन और इक्वल बी। ठीक है, ये दो साइन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बस ये तीन साइन देखते हैं। ठीक है, ये तीनों साइन का मतलब हम देख लेते हैं पहले। जैसे ये इस साइड है, ये वाला इस साइड है और ये इक्वल है। ठीक है, जिस भी साइड ओपन हो, इस साइड ओपन है कि नहीं, इसका फेस देखेंगे तो ओपन इस साइड है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ओपन गेट। ठीक है, और जब इस साइड से हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, क्लोज गेट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज गेट। ठीक है, जब इस वाले साइन को हम देखेंगे तो इस साइड से ये क्या है, ये क्या है, ओपन गेट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ओपन गेट बोल देंगे। और इस साइड से जब हम इसको देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोज गेट। और इसको तो हम इस साइड से भी ओपन गेट और क्लोज गेट बोल सकते हैं और इस साइड से भी हम ओपन और क्लोज गेट बोल सकते हैं। बस हमें इन्हीं तीनों साइन से सारे क्वेश्चन करने हैं कि देखना होता है कि किस साइड से ओपन गेट है और किस साइड से क्लोज गेट है। ओपन गेट और क्लोज गेट का मतलब ये होता है, जैसे ए को अगर बी के वहाँ जाना है तो ये बी के वहाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो गेट है इसके वहाँ ओपन हुए हैं। ठीक है, जब भी बी को जाना होगा ए के वहाँ, वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो गेट है ये क्या है, बंद है, तो बी ए के वहाँ नहीं जा सकता है। इसी तरीके से हम देखेंगे, ये जो बी है, बी तो ए के वहाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि गेट तो ओपन है। लेकिन ए जो है, ए बी के वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गेट बंद है। और इसमें ए भी इसके वहाँ जा सकता है और बी भी इसके वहाँ जा सकता है। बस ये तीन कॉन्सेप्ट है और आने वाले वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे दिया गया है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी दिया गया हो, बस हमें एक बात को नोटिस करना होता है कि जब जहाँ पे भी ये लिखा हो टू कंक्लूड फर्स्ट एंड सेकंड गिवन द वैल्यू आर ट्रू, इस लाइन को हमको देखना होता है। कभी कभी ये लिख देता है यहाँ पे फॉल्स। फॉल्स मतलब ये हो गया कि जो दोनों सही, मतलब यहाँ तो हम सही वाला लगाएंगे कि सही है तो उसको टिक लगा दे, लेकिन जब जहाँ पे फॉल्स होता है कभी कभी ये फॉल्स लिख देता है, उसको हम देखना होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रू, तो हमको ट्रू पे करना है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट दिए क्या होते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं। ठीक है, कंक्लूजन से उठा के हमको स्टेटमेंट में चेक करना होता है कि हमारे कंक्लूजन जो दिए गए हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, हम क्वेश्चन में पहले कंक्लूजन ही उठाते हैं क्योंकि ये ले जाके हमको चेक करना होता है स्टेटमेंट में कि ये सही दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो हम उठाते हैं पहले कंक्लूजन को। इसमें क्या कह रहा है कि एफ को कहाँ जाना है, जे के वहाँ। ठीक है, एफ को कहाँ जाना है, जे के वहाँ, क्योंकि गेट ओपन है, जिसके साइड गेट ओपन होगा वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एफ को कहाँ जाना है, जे के वहाँ। तो एफ कहाँ पे है, पहले ये को देख लेते हैं। एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, तो एफ तो यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ गेट बंद है, तो इस एफ के पास हम जाते हैं। एफ से कहाँ चला जाएगा, ये एच के वहाँ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। फिर एच को देखेंगे तो एच यहाँ पे है, तो एच से कहाँ हम चले जाएंगे, जे की तरफ। ठीक है, जे की तरफ जा सकते हैं और हमको जाना भी कहाँ था, जे की तरफ। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है। जी से हमको कहाँ पे जाना है, एच के वहाँ। ठीक है, कहा जी से कहाँ जाना है आपको, एच के वहाँ। तो हम देखेंगे जी कहाँ, जी तो ये रहा, हमको कहाँ जाना है, एच के वहाँ। तो जी से हम कहाँ जाएंगे, एफ के वहाँ जा सकते हैं ना, क्योंकि ये गेट ओपन है। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखेंगे एफ के वहाँ पहुंच गए तो एफ के साइड से हम देखेंगे, जिसके वहाँ पे पहुंचते हैं उसी के साइड से हम चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें एफ के वहाँ से हमको कहाँ जाना है, एच के वहाँ, यहाँ भी ओपन गेट है, तो ये भी क्या कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हम कंक्लूजन से ही पहले पिक करते हैं और वहीं से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। पहला, यू से हमको जाना है कहाँ पे, एस के वहाँ। कहाँ पे जाना है, यू से एस के वहाँ जाना, तो हम देखते हैं पहले कहाँ यू दिया, यहाँ पे गया। तो यू से हम कहाँ पे चलेंगे, पहले टी है, तो यू से हम टी के वहाँ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गेट ओपन है। ठीक है, उसके बाद से हम टी के वहाँ पहुँच गए तो हम देखेंगे टी से हमको कहाँ पे जाना है, एस के वहाँ, क्योंकि हम पहले टी से यू से टी की तरफ आए और टी से हम कहाँ एस पे, तो हमको जाना भी क्या था, एस पे। तो ये हमारी कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, फिर हमको कहाँ जाना है, टी से हमको जाना है कहाँ पे, आर पे। ठीक है, तो टी पे एक टी तो ये रहा, ये टी तो इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये गेट बंद हुआ है। ठीक है, बंद है ना। तो हम देखेंगे टी से हम पहले कहाँ जाएंगे, एस पे जाएंगे। एस पे जाने के बाद एस और आर इक्वल है, तो मतलब ये तो स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि एस और आर इक्वल है। देखो टी से हमको एस जाना है और एस और आर जो है इक्वल है, ये इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। ये तो अभी हम लोग देखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी जान लेते हैं हम, जब भी आर और एस दिया गया हो तो हम ये कर लेते हैं, जैसे आर को हम लिख ले इसी के ऊपर एस लिख देंगे, मतलब ये दोनों एक है। ठीक है, या तो इधर से भी जा सकते हैं हम, इधर से भी, दोनों तरफ से हम जा सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इफ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कंक्लूजन पहला हम देखते हैं, एल से हमको कहाँ पे जाना है, एम के वहाँ। ठीक है, तो एल देखते हैं पहले, एल से कहाँ जाएंगे हम, एन के वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो एल से हमको कहाँ जाना है, एम एन के वहाँ।
और n से कहाँ पे जाएंगे हम, m के वहाँ। देखो यहाँ से तो हम गए n के वहाँ गए कि नहीं गए, तो ये गेट ओपन तो हम चले गए। फिर n से हम कहाँ पे जाएंगे, m के वहाँ, ये भी गेट ओपन है तो जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं फिर k से, के पे कहाँ, के तो ये रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्लोज गेट है तो ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकता बिल्कुल, और के कहीं दिया नहीं गया है तो ये पहले ही कट जाएगा और आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। कंक्लूजन देखते हैं। पहला पहला कंक्लूजन कहता है कि डब्ल्यू से हमको कहाँ जाना है, जेड की तरफ। ठीक है, डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम डब्ल्यू से पहले ये देखते हैं, डब्ल्यू से यहाँ तो जा ही नहीं सकते कि गेट बंद है, तो हम इस डब्ल्यू को उठा के अब इस डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, पहले वी को जाएंगे, और आगे कहीं भी हमको वी तो दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं हमको कहाँ जाना है, वाई से हमको कहाँ जाना है, वी की तरफ, तो हम वाई से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे, पहले तो यहीं जाएंगे क्योंकि हमको वी की तरफ जाना है, तो हम देखते हैं वी का किस लाइन में है, तो वी तो यहाँ पे है, ये कॉमा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है। वाई से पहले हम कहाँ जाएंगे, डब्ल्यू की तरफ, तो डब्ल्यू की तरफ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है। ठीक है, ओपन गेट है, उसके बाद से हम देखेंगे डब्ल्यू की तरफ पहुंच गए तो डब्ल्यू से हम वी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू की तरफ भी ओपन गेट है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कंक्लूजन के पहला कहता है कि डी से हमको कहाँ पे जाना है, बी की तरफ। देखो हमेशा हम लोग किस तरीके से देखते थे, इस तरीके से लिखा होता तो हम कहाँ जाते थे, बी से हम डी की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, साइन तो इस तरफ ओपन है तो हमको डी को लेके जाना है, किसके वहाँ, बी के वहाँ। ठीक है, तो हम देखते हैं डी कहाँ दिया गया, डी तो यहीं है और बाकी कहीं नहीं है, तो हम पहले क्या जाएंगे, देखो डी से हम पहले कहाँ जाएंगे, सी की तरफ, डी से हम कहाँ जाएंगे, सी की तरफ, और सी से कहाँ जाएंगे फिर हम बी की तरफ, क्योंकि देखो सी डी से हम पहले सी की तरफ गए तो यहाँ भी ओपन गेट था तो ये सी के वहाँ पहुँच गया, और सी से हम बी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ओपन गेट है। ठीक है, तो हम बी के वहाँ पहुँच गए, तो हमको पहुँचना भी कहाँ था, डी से हमको कहाँ पहुँचना था, बी, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। कहता है कि ए से हमको डी जाना है। ठीक है, ए से कहाँ जाना है हमको, डी, तो ए रहा, तो ए से हम तो बी गए। ठीक है, क्योंकि गेट ओपन है तो हम बी के वहाँ पहुँच गए। फिर बी के वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि गेट वहाँ से बंद है, वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ गेट बंद है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। चलते हैं अपने ये 6 से 8 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसमें भी वही दिया गया है कि आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, जो डेफिनेटली ट्रू है उसी को हमको बताना है। इसको हम जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। जैसे हम कहाँ से, टी से हमको कहाँ जाना है, जेड की तरफ, तो टी देखेंगे हम कहाँ पे, टी तो यहाँ पे है और जाना कहाँ हमको, जेड पे। ठीक है, तो जेड किधर दे, इधर तो दिया गया नहीं, तो हमको चलना इधर है, तो हम चेक करते हैं। पहले हम टी से जब इधर स्टार्ट किया तो पहले ही हमको मिल गया क्लोज गेट, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि आगे ये जा ही नहीं सकता। फिर हमको कहाँ जाना है, एस से हमको कहाँ जाना है, वी की तरफ, तो हम देखेंगे एस कहाँ पे है, तो एस ये रहा, हमको जाना कहाँ पे है, वी की तरफ। ठीक है, तो एस से हम वी जाएंगे तो एस से हम टी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन टी से हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते क्योंकि गेट यहाँ पे बंद है। ठीक है, तो गेट बंद है तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, इसमें आइदर का केस बनता है, उसको हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही जान लेते हैं कि ये नाइदर का केस है। ठीक है, और आइदर का केस कब आएगा, तब देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। फिर देखते हैं आर से हमको कहाँ जाना है, टी पे जाना है, तो आर पहले हम देखेंगे, आर ये रहा, हमको जाना कहाँ पे है, टी की तरफ। ठीक है, तो आर से हम स्टार्ट करते हैं एस की तरफ, तो हम तो अभी बताएं कि जब भी आर और एस इक्वल दिया गया हो तो हम एक दूसरे के ऊपर लिख सकते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आर से हम एस जाएंगे, एस से हम टी जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, ये तो गलत हो गया। ये देखते हैं हमको आर से कहाँ जाना है, पी के वहाँ। ठीक है, तो आर ये रहा, पी यहाँ पे रहा। ठीक है, तो आर से हम पी के वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि गेट यहाँ बंद हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वाले इसका भी क्या हो गया है, नाइदर। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, नाइदर। ठीक है, आइदर वाला केस हम आगे देखेंगे, बस अभी देख लेते हैं नाइदर कैसे होता है, कि जब भी ये दोनों गलत हो जाता है वो नाइदर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अपना 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कहता है बी से हमको कहाँ पे जाना है, ई की तरफ, तो बी पहले देखेंगे हम, बी से हमको कहाँ जाना है, बी से आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी से जब पहले ही हम सी की तरफ जाएंगे तो गेट यहाँ पे क्लोज है, तो ये आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकता, इसको हम तुरंत काट देंगे। फिर देखेंगे आपको डी से कहाँ पे जाना है, ए की तरफ। ठीक है, तो डी ये रहा, जाना कहाँ हमको, ए की तरफ, तो ये तो इक्वल मतलब दोनों एक दूसरे, तो हम देखेंगे सी से हम सी चले जाएंगे। ठीक है, सी से जाने के बाद हम बी भी जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है, और बी से ए की तरफ जा सकते हैं हम क्योंकि यहाँ भी गेट ओपन है, तो हम डी से ए के वहाँ जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो।